बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, वो है कड़ी। कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने ये बेसन लिया है, जिसमें मैं कड़ी का बैटर भी बनाऊँगी और दूसरे पकौड़ों का बैटर भी तैयार करूँगी। तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने दही लिया था, जिसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके रख लिया है। और अब इसके अंदर मैंने बेसन को भी ग्राइंड करना है, ताकि बेसन भी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। तकरीबन 3 चम्मच जो है ये भर के बेसन के डालूँगी। एक ही दफ़ा में मैं इसका ये बैटर तैयार कर लूँगी। देखें, ये भर के मैंने 3 चम्मच डाल दिए हैं। ये देखें जी, मैंने लस्सी और दही का ये मिक्सचर जो है वो तैयार करके रख लिया है। ये देखें, यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो पीस के रखा है वो मैं अब शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। ये देखें, ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ था इतना, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी कि इसका कलर थोड़ा ब्राउन सा हो जाए। यहाँ अदरक लहसुन जो है वो भून रही है। अब इसमें मैं मसाले शामिल कर देती हूँ, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने फूड कलर शामिल किया है। और ये देखें, इनको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसमें हल्दी पाउडर का मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने खाने का लिया है। यहाँ देखिए जी, मैंने दही और बेसन का जो बैटर तैयार किया हुआ था वो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मसाला मैंने तैयार किया था इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें और पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ताकि ये अपने आराम से पकता रहे। देखें जी, यहाँ पे मैंने पानी शामिल करके मज़ीद डाल दिया है। ये देखें, फुल हो गया है पतीला हमारा। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। हल्की आंच पर ये पकता रहेगा। पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, प्याज लिया है, 1 अदद शिमला मिर्च ली है, लौकी ले ली है और ये बंद गोभी ली है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं काट कर बैटर में शामिल करूँगी। यहाँ मैंने लौकी लंबे क्यूब में काट लिया है। ये मैंने आलू काटे हैं, साथ में मैंने बंद गोभी और ये यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, शिमला मिर्च है। और ये तमाम चीज़ें मैंने काट ली हैं। प्याज भी मैंने इसमें काट लिया हुआ है। अब ये तमाम चीज़ें मैं बेसन में शामिल करके इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। यहाँ कड़ी देखेंगे हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। अभी हम इसको मज़ीद और पकाएँगे। ये देखें, पतीला कितना भरा हुआ था, तो अब इतनी पक के इतनी रह गई है। अब मज़ीद इसको हम और पकाएंगे। जब तक ये पक रही है, हम दूसरे चूल्हे पर पकोड़े तैयार कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो बेसन लिया है। उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मीठा सोडा और साथ में ही मैंने नीचे इसमें जो है पिसा हुआ जो धनिया होता है वो शामिल किया। खुश्क धनिया जो होता है वो मैंने शामिल किया। तो अब इसको मैं अच्छी तरीके से बैटर तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं इसके पकौड़े तैयार करूँगी। यहाँ पर तड़के के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, जो कि हमने भगार लगाना है, कड़ी पत्ता, गोल मिर्चें, कलौंजी, लहसुन जिसको चॉप कर लिया मैंने, और 1 अदद प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने बैटर तैयार कर लिया है। इसको मैं 5 मिनट रेस्ट दूँगी ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, और फिर मैं इसके पकोड़े तैयार करूँगी। पकोड़े मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखें, बड़े बड़े पकोड़े बनाए हैं, छोटे बनाए हुए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने खाने हैं, बनाने हैं। मैं यहाँ पे बड़े पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको यही होता है कि जी बड़े पकोड़े बने। तो इस तरीके से मैंने ये पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। अब जैसे ही इनके दोनों तरफ से ये कलर आएगा, तो मैं इनको साथ ही शामिल करना शुरू कर दूँगी कड़ी के अंदर। यहाँ देखें जी, तमाम पकोड़े जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं और उनको मैंने कड़ी में शामिल कर दिया है, जो दूसरे चूल्हे पे हल्की आंच पे पक रही है। गैस भी वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बस देखें अब कैसी तैयार होती है। इंशाल्लाह अच्छी ही तैयार होगी और मज़ेदार होगी। तो तमाम पकोड़े हमने कड़ी में शामिल कर लिए हैं और इसको अब अच्छे तरीके से पकने देंगे। तकरीबन आधा घंटा इसको मज़ीद पकोड़ा डालने के बाद जो है कड़ी को पकाएं, और फिर आखिर में हम इसका भगाड़ लगा देंगे।
इसी तरीके से आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें। ये देखें तमाम पकौड़े जो है इसमें हमने शामिल कर लिए हैं। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा जो है हल्की आंच पर पकाएंगे। ये देखें यहाँ पे देखें जी, भुनार के लिए मैंने ये तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं ऑयल में। इनको अच्छे तरीके से अब हम फ्राई करेंगे। देखें मैंने यहाँ पे इसमें लहसुन, प्याज, कड़ी पत्ता और ये गोल मिर्चें शामिल करके मैं इनका भुनार लगाने लगी हूँ। और जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे प्याज और लहसुन, तो इसमें मैं कलौंजी शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने अभी इसमें शामिल नहीं की है। देखें प्याज और हमारा लहसुन जो है वो फ्राई हो गए हैं और इसमें मैंने अब कलौंजी शामिल कर दी है। अब ये तमाम भुनार जो है मैं अब कढ़ी में शामिल करूँगी। और एक देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और ये देखें ये मसाला जो है मैं इसमें शामिल करूँगी। ये हमारा कढ़ी का भुनार तैयार हो गया है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।